Assalamualaikum students. Hope so you are all fine. जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस किया था और हम यहाँ पे डिस्कस क्या चीज़ कर रहे थे, पीरियोडिसिटी को डिस्कस कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीरियोडिसिटी शो करती हैं। पीरियोडिसिटी क्या था स्टूडेंट्स? तो पीरियोडिसिटी था हमारे पास रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक बाकायदा वक्फे के बाद एलिमेंट्स का अपनी खुसूसियात को दोहराना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो आज उसी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी में हम जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो देख रहे हैं जो हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टॉपिक के नाम में एक वर्ड नजर आ रहा है शील्डिंग। शील्डिंग वर्ड जो है ये निकाला गया है वर्ड शील्ड से, जिसका मतलब होता है हिफाजत करना। हिफाजत करना। स्टूडेंट यहाँ पे शील्डिंग क्या होगा, यहाँ पे किस चीज की हिफाजत की जाएगी ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम कुछ जो है एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पे आपके पास जो है आग जल रही है। स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ पे कुछ पर्सन बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आग जल रही है तो उनको यहाँ से हीट भी फील हो रही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये चीज देखने में मिलेगी कि जो पर्सन जो है वो आपके बिल्कुल करीब बैठा हुआ है, इसको ज्यादा हीट मिल रही होगी एज कम्पेयर टू सेकंड पर्सन के, और जो थर्ड वाला पर्सन है उसको इन दोनों के मुकाबले में सबसे कम हीट फील हो रही होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है स्टूडेंट के ये जो फर्स्ट वाला पर्सन है इसको ज्यादा हीट मिल रही है, वो सेकंड वाले तक इतनी हीट पहुंचने नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली उसकी शील्ड कर रहा है, एक्चुअली उसकी हिफाजत कर रहा है। इसी तरह से ये दोनों मिलके इस थर्ड वाले की शील्ड कर रहे हैं और थर्ड मिलके तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? फोर्थ वाले की शील्ड कर रहे हैं। यूं जो है फोर्थ वाले पर्सन तक सबसे कम जो है हीट पहुंचती है। तो हम कहते हैं कि ये तीनों ने क्या किया हुआ, उसको शील्ड दी हुई है। किस चीज से शील्ड दी हुई है? वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, सॉरी, कि उस तक जो है वो ज्यादा एनर्जी ना पहुंच सके। सेम इसी तरह का कुछ इफेक्ट हमारे पास एटम में देखने में मिलता है, एलिमेंट्स में देखने में मिलता है, पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स में देखने में मिलता है। अब ये इफेक्ट क्या है स्टूडेंट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास एक एटम, यहाँ पे मैं कुछ एटम्स जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, एलिमेंट है वो उनके स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ। सपोज करें आपके पास लिथियम एलिमेंट है 3 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक 1s2 and 2s1 है बेटा। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अगर आप नेक्स्ट वाले ग्रुप में देखो तो सोडियम आता है, सोडियम 11 होता है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 3 शेल आ जाते हैं। पहला शेल ये रहा, दूसरा शेल आपके पास ये रहा और तीसरा शेल ये। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, और थर्ड वाले शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है। नेक्स्ट अगर आप पोटेशियम की तरफ चले जाएं तो पोटेशियम में आपके पास यही शेल थे, हमें 0 इंक्रीज हो जाते हैं, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1, यानी यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 शेल टोटल बन रहे थे। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड वाले शेल में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा, और फोर्थ वाले शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये मैं दोबारा से इनके डायग्राम्स क्यों ड्रा करें, बट आपको बताने का मकसद ये, आप लोग ये देख चुके हैं कि एटम के जो एटम का मिड है यहाँ पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पे टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या नाम देते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज को हम नाम देते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बाहर वाले शेल को अपनी तरफ खींच रही होती है। अब बेटा मुझे आपने बताना है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी? डेफिनेटली जहाँ पे न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा बेटा, वहाँ पे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जो ग्रिप है वो यहाँ नजदीक वाले एलिमेंट्स पे या नजदीक वाले
ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो मेरी ग्रिप क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। सेम इसी तरह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन कम होती जाती है। तो हम इसी चीज को, अट्रैक्शन को एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या होता है दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, दरमियान में आने वाले शेल की वजह से, किसके दरमियान में आने वाले, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल बेटा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स और ऐड होने वाले शेल की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो सबसे बाहर वाले शेल पे सबसे कम हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ये आपके पास क्या हो गई है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया, और ये कहलाता है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन बेटा हम कैसे करते हैं, हम डेफिनेशन की इस तरह से करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड outermost shell, न्यूक्लियस और outermost shell के दरमियान आने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से की अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस रिड्यूस, वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, रिड्यूस, कम हो जाती है। reduce from the actual, असल में जितनी आपके पास अट्रैक्शन होनी चाहिए, from the actual attraction, this is called, ये क्या कहलाती है, this is called इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहलाता है ये बेटा, ये कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से, न्यूक्लियस के चार्ज के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था यहाँ पे दोबारा से आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन या शेल की वजह से आपके पास न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है एक्चुअल फोर्स की निस्बत, एक्चुअल अट्रैक्शन की निस्बत। और यही आपके पास फोर्स का कम हो जाना, फोर्स का क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना, क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जी इफेक्ट से भी डिनोट करते हैं इस तरह से। होप तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो तीन डायग्राम आपके सामने ड्रा की गई हैं, फर्स्ट एटम है, सेकंड एटम है, थर्ड एटम है, इसमें सबसे ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कहाँ पे हुआ होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम हुई है, क्योंकि दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट आपके पास क्या है, ज्यादा है, शक यहाँ पे ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है फोर्स में रिडक्शन आई होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो है आपके पास फोर्स जो है बाहर वाले शेल पे सबसे ज्यादा कम होती है। अब स्टूडेंट हमने ये तो देख लिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। एक्चुअली हम तो देखना चाह रहे थे कि शेल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली इसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं the presence of the electrons between the nucleus and outermost shell। क्या है स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में जो आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, the presence of the electron between the nucleus and outermost shell shield or screen the nucleus
शील्ड करते हैं न्यूक्लियस की या फिर स्क्रीनिंग करते हैं न्यूक्लियस की फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन से which are present in वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में मौजूद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन से वो न्यूक्लियस की शील्ड कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस की हिफाजत कर रहे होते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड shielding effect and screening effect। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, वो कहते हैं कि आपके पास एक एटम अगर मौजूद है, उस एटम में, ये एटम है, ये उस एटम का न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, ये बाहर वाले शेल की जो अट्रैक्शन होती है वो न्यूक्लियस पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, न्यूक्लियस की हिफाजत करते हैं कि ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस तक जो है अपनी अट्रैक्शन को ना पहुंचा सके। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट और यही इफेक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा, दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बाहर वाले शेल पे कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पहुंच होती है वो न्यूक्लियस तक कम हो जाती है, क्योंकि दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन जो है बेटा क्या कर रहे होते हैं, वो उसको शील्ड कर रहे होते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब आ जाते हैं बेटा हम इसके ट्रेंड की तरफ कि हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड में इसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रुझान है हमारा। तो बेटा पहले हम ग्रुप में देखते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। आपके पास बेटा ग्रुप की एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे आपके पास लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। लिथियम 3 है, सोडियम 11 है, पोटासियम 19 है। पहले भी एग्जांपल आपको देख चुकी हूँ, वही सेम एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपके पास 2 शेल है, यहाँ पे आपके पास बेटा 3 शेल हो जाते हैं और यहाँ पे आपके पास कितने शेल हो जाते हैं, 4 शेल हो जाते हैं। डेफिनेटली साइज आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बेटा जितने ज्यादा दरमियान में शेल आएंगे, जितने ज्यादा दरमियान में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतना ज्यादा आपके पास फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना वो क्या कहलाता है, वही आपके पास शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। तो हम कहते हैं आपके पास ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में आपके पास शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट increase from top to bottom। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने की वजह बनते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास, वो बढ़ रहा होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है। सेकंड चीज आपके पास क्या होती है, साइज बढ़ जाता है। अब जिसकी वजह से आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल की वजह से आपके पास क्या होता है, अट्रैक्शन वीक हो जाती है। और यही चीज हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बाहर वाले शेल पे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस की बाहर तक इतनी ज्यादा अप्रोच नहीं रही। और यही चीज आपके पास क्या कहलाती है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हम पीरियड्स की तरफ। इन पीरियड्स, अगर बेटा शील्डिंग इफेक्ट को पीरियड्स में देखा जाए तो पीरियड्स में आपके पास नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज नहीं होते, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। जैसे आप लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के अगर एग्जांपल लेते हैं, लिथियम में भी 2 शेल होते हैं, बेरिलियम में भी 2 शेल होते हैं और बोरॉन में भी 2 शेल होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम
जब नंबर ऑफ शेल सेम लेंगे सो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट भी आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। या आप ये कह देंगे कि शील्डिंग इफेक्ट का पीरियड में जो है वो कोई ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट हर पीरियड में क्या रहता है आपके पास, सेम रहता है। यही था बेटा आज के हमारे लेक्चर में जो हमने देखा शील्डिंग इफेक्ट क्या है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हैव अ वेरी नाइस डे।